स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के मुरैना में। इलेक्शन का सबसे भरोसेमंद शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। मुरैना चंबल संभाग का दरअसल यह मुख्यालय है और यहां की बात की जाए राजनीतिक तौर पर तो मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों में कांग्रेस के गढ़ के तौर पर इसे देखा गया। 2018 का जो चुनाव हुआ था तब यहां पर कांग्रेस ने 6 जो विधानसभा की सीटें हैं इस जिले में 6 की 6 सीटें जीती थी। इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। 2-3 फैक्टर भी उसके पीछे हैं। एक बड़ा फैक्टर तो नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं और इस बार यही दिमनी इलाके से वो चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। ऐसे में मुकाबला कड़ा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस इलाके में कुछ लोग उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी देख रहे हैं। सच्चाई क्या है ये तमाम चीजें बाद में पता चलेंगी। हमारे साथ मुरैना की जनता यहां पर मौजूद है, आप देख सकते हैं अलग अलग दलों के नुमाइंदे मंच पर पहुंच चुके हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। रिपोर्ट देखिए कि कैसे आज मध्य प्रदेश की सियासत गर्म रही है और कैसे आज जमकर आरोप प्रत्यारोप हुआ है। प्रियंका जी संघर्ष करो। कांग्रेस के लिए अपने एक परिवार से बड़ा कोई और है ही नहीं। यहां तक कि एमपी के घोषणा पत्र में भी सिर्फ वही एक परिवार दिखता है। मैं राजा नहीं हूं, मैं महाराजा नहीं हूं, मैं किसान का बेटा नहीं हूं, मैं मामा नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं और भाई का रिश्ता आपसे निभाऊंगा। कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है, वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बने। चाहे कितने मोदी जी आन दो, कितने शाह आन दो, कितने लोग झूठ बोलने दो, कितने लोग तुमको आश्वासन बीजेपी के लोग देने दो, कुछ होने वाला नहीं है। जीतेगा हाथ जीतेगा। ये कांग्रेस पार्टी है, उनका काम केवल और केवल अपने बेटे बेटियों को सत्ता पर। केंद्र में सोनिया जी है, उनको राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है और यहाँ कमलनाथ है, उनको नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है। ये आपका भला कर सकते हैं क्या? तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम? कांग्रेस को भी वोट मत देना। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? तो बयानों के तीर कैसे चल रहे हैं ये तो आपने देख लिया। मुरैना की जनता क्या सोचती है। हमारे साथ अलग अलग दलों के नेता भी हैं, उनसे सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं। कांग्रेस से मेरे साथ दीपक शर्मा जी यहां पर मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से हमीर सिंह पटेल जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और पहला सवाल दीपक जी आप ही से है। मोदी जी आज इधर ही थे मध्य प्रदेश में, जमकर आरोप लगाकर गए हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल आप लोग की लड़ाई तो सिर्फ एक परिवार के लिए लड़ाई है, अगली पीढ़ी के लिए कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो उसके लिए सब खेल चल रहा है। पहले तो मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में तय कर लें कि उनका मुख्यमंत्री कौन है। जिस तरह शिवराज सिंह का फोटो गायब कर दिया है उन्होंने, तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी में ये तय करते हैं कि उनका मुखिया कौन है। अभी मध्य प्रदेश में वो तो कह रहे हैं कि उनके पास कई चेहरे हैं, बाद में तय कर लेंगे। उन पर कई चेहरे होते तो ये केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रहे होते। एक मिनट में रोक रहा हूं आपको। सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। प्लेस आपको ये दिखते हैं और दूसरी तरफ जस्ट 2 थिंग्स। इन्हीं के दक्षिण भारत के सबसे बड़े एलआई कॉन्फ्रेंस करते हैं, बयान नहीं देते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म का समूल नाश। और विदेश में बैठ के राहुल गांधी जी का बयान याद है, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट। उनसे पूछिए मुस्लिम लीग इज सेकुलर एंड व्हाट इज योर व्यूज ऑन बीजेपी। तो ये जो दोहरा तरीका है। राम मंदिर को लेकर उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग जाती है और अगर आप सोचें कि उसके बाद आप केदारनाथ में जाकर देश की जनता को भरमा लेंगे, तो इस देश की जनता ने पंचतंत्र की कहानियों में भगत और बगुला भगत दोनों की कहानी पढ़ी है और उसमें अंतर करने की वो क्षमता रखती है।
देखिए केंद्र सरकार इसमें, देखिए जांच एजेंसियों का काम है, यद्यपि बहुत टेक्निकली तो वही बता सकते हैं। विगत करीब करीब 1 वर्ष से यह कार्य चल रहा है, 2022 से। और अब जो जो तथ्य प्रकाश में आते जा रहे हैं, वो कैसे प्रकाश में आ रहे हैं? मेरे विचार से एजेंसीज की सक्रियता होगी और जहां जहां तक वो पहुंच रहे होंगे उसी के आधार के ऊपर ये तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं और उसके अनुसार जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वह एजेंसियां करेंगी। परंतु मैं पुनः कह रहा हूं, यहां विषय विधिक नहीं है, यहां विषय नैतिक और राजनैतिक है। हियर द क्वेश्चन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल, द क्वेश्चन इज मॉरल एंड पॉलिटिकल। कांग्रेस पार्टी इस आधार पर अपने नैतिक और राजनीतिक उत्तरदायित्व से बच नहीं सकती। नए रिपब्लिकन मीडिया ने भी इस विषय में और कई विषयों के ऊपर कई अच्छे और प्रभावी खुलासे किए। बट कांग्रेस पार्टी की तो ये टेंडेंसी है, ये आज की बात थोड़ी है, हमेशा से। मैं उस पुराने विस्तार में नहीं जाना चाहता। सवाल इस बात का है कि उन्हें मीडिया को जवाब देना चाहिए। मैदान छोड़कर भागने से, जवाब देकर बचने से, कि शुतुरमुर्गी तरीके से आप हकीकत से बच नहीं सकते। तो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुना, भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। उनका यह कहना था कांग्रेस को लेकर कि करप्शन है, हर तरफ करप्शन है और नैतिकता कहीं है नहीं। लेकिन आपसे मेरा सवाल है, आप बीजेपी के यहां पर नेता हैं, कांग्रेस वाले तो यह कह रहे हैं, राहुल गांधी भी कुछ दिन पहले यहां पर आए थे, कि दरअसल मध्य प्रदेश आज की तारीख में भ्रष्टाचार का एपी सेंटर है। देखिए, जैसे आपने पहले सवाल किया और अभी दीपक जी ने बताया, मैं मुख्यमंत्री के बारे में पहले आपको साफ कर दूं। माननीय शिवराज सिंह चौहान 18 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने की जहां तक बात है, तो ये तो पार्टी का अपना अपना विचार है। पार्टी अपने विचार को धरातल तक किस हिसाब से पहुंचा सकती है, अपने विचार को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में कैसे जा सकती है, वो केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। तो आप यहाँ पर तोमर जी का इलाका है, नरेंद्र सिंह तोमर जी का, क्या मतलब आने वाले दिनों में आप लोग देखना चाहते हैं कि नहीं मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें? देखिए, अगर सरकार बनाने का मौका मिला तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 100% बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक मुख्यमंत्री के सवाल की आप बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री तय तो हमारी केंद्र में बैठी कमेटी करती है, उनको जय तय करना है वो तय होगा। उसके बाद हमारे पास ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। आप लोगों को क्या दिक्कत है? वो कह तो रहे हैं कि भैया उनके पास इतने सारे चेहरे हैं, बाद में तय कर लेंगे। तो उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? हमारे पास कमलनाथ जी है, सर्वसहमति से सब लोगों ने तय किया है। आज ये किसके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं? आज इनके नेता, आज केंद्रीय मंत्री खुद विधानसभा का चुनाव हार रहे हैं, तो ये किनके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं? हार रहे हैं कैसे कह दिया आपने? जनता कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। जनता तय हो गया नतीजों के पहले ही? नहीं, जनता तो पहले ही नतीजा। अरे कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जरा आप ही लोग बताइए फटाफट। एक सर्वे यहां से करता हूं, पीछे से आता हूं। हाँ बोलिए, खड़े होकर बोलिए। हाँ, ये दीपक शर्मा जी क्या ज्योतिषाचार्य हैं जो अभी से घोषणा कर रहे हैं? इनके तो दिग्विजय सिंह जी जमानत जब्त करवा चुके हैं भोपाल में, और ये दीपक शर्मा कल कन्हैया कुमार को लाके इनने अपनी मानसिकता प्रदर्शित करती है कि देश विरोधी गतिविधियों के साथ खड़े हुए हैं। और ये चंबल की जनता स्वाभिमानी जनता है, ये शहीदों की मूवी है। दीपक भाई, जनता ने तो आपको कल दिखा दिया कि क्या जमीनी हकीकत है। हाँ बोलिए, क्या कर, जिसको भी बोलना आप खड़े हो जाइएगा, हाथ उठाइएगा, मैं आऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूँ, मुरैना में बीएसपी का विनिंग कैंडिडेट होते हुए आपकी मंच पे बीएसपी के लिए स्थान क्यों नहीं है? कौन है बीएसपी के नेता? बुलाइए, मैं उनसे बात करता हूँ। बुलाइए, कहाँ है? आइए आइए आइए, भाग के आइए, भाग के आइए। क्या कहना चाह रहे हैं? आइए आइए। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरा ये है कि ना, मुद्दे पे बात करिए। मुद्दे पे बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, किसके भ्रष्टाचार के कारण जनता त्राहित्रा है। चाहे पटवारी घोटाला हो, व्यापम घोटाला हो, चाहे ये उज्जैन का घोटाला हो, इतने घोटाले हुए हैं और यहाँ पे बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला, यहाँ किसानों को खाद नहीं मिला, यहाँ पे बिजली की समस्या है, यहाँ पे हर समस्या ही समस्या है। और इन्होंने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने
यहाँ पूरे देश को बेच डाला। इन्होंने हवाई अड्डा बेच डाला, इन्होंने ट्रेन को बंद कम कर दी, इन्होंने। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। जनता में कितने लोग हैं जिन्हें लगता है कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा यहां है इस बार चुनाव में? जरा हाथ उठाकर दिखाइएगा, दिखाइए इन्हें। आप लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार मुद्दा है? जिन लोगों ने हाथ उठाया हुआ है, हाँ, क्या क्यों लगता है? बोलिए। भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर फैला है और 250 से ज्यादा तो मध्य प्रदेश में घोटाले हुए हैं। इन्होंने, भाजपा की सरकार ने महाकाल तक को नहीं छोड़ा। महाकाल की ऋषि मुनियों की जो मूर्ति खंडित हुई तो ये भारतीय जनता पार्टी के पाप के कारण खंडित हुई। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ, 40% के करप्शन पे मैंने कर्नाटक पे इन्हें धूल चटाई थी और 50% के कमीशन पर इन्हें मध्य प्रदेश की धरती पर धूल। ये 50% कमीशन वाला जो आरोप है, इस पे कोई कुछ कहना चाहेगा क्या? हाँ, देखिए, जहां तक की कमीशन वाली बात है, ये तो स्पष्ट राजीव गांधी जी बोलते थे 100 रुपए भेजता हूं, 85 पैसे जो है खर्च हो जाते हैं। आज मध्य प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पे नरेंद्र मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं खाते में और 100 रुपए पहुंचते हैं। और जहां तक करप्शन की बात है, अभी छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी ने सट्टे में महादेव जी के नाम पे 605 करोड़ की वसूली की है। ये किस प्रकार की बात करके? जहां तक करप्शन की बात है, खड़े होइए ना, क्या बोल रहे हैं? नहीं, भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं, अभी बहुजन के लोग कह रहे थे उनका तो टिकट ही भ्रष्टाचार से मिलता है। वहां तो पैसों से ही टिकट मिलता है। जग जाहिर है ये बात, तो वो भ्रष्टाचार की क्या बात करें? देखिए, ये कांग्रेस के लोगों की दुकान बंद करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जिससे ये सारे लोग बरगलाए हुए हैं और इसीलिए आज ये इस प्रकार के आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इनकी भ्रष्टाचार की जो दुकान थी वो बंद कर दी है 18 साल से। कांग्रेस की दुकान कैसे बंद हो रही है? कह रहे हैं कांग्रेस की दुकान बंद हो रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भ्रष्टाचार में दोनों मौसेरे भाई हैं। आइए, इधर आइए, आइए, हाँ, जल्दी जल्दी, हाँ बोलिए, हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इस चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि इस बार वास्तविकता के रूप में परिवर्तन का समय है, सत्ता परिवर्तन होगी। और चूंकि ये जो बीएसपी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बीएसपी की कोई सरकार नहीं बन रही और जो बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार किया है उससे ये आक्रोशित है पूरी जनता, और इस आक्रोश का ये सबब है। और ये बीएसपी वाले क्या कह रहे हैं? ये अभी कह रहे थे ना 18 साल से दुकान बंद कर दी। आपने दुकान बंद नहीं की साहब, जनता ने तो हमको सत्ता में लेकर आई थी। आपने 35 करोड़ कर देकर और है ना लोकतंत्र की हत्या की और जनतंत्र को। आइए, बोलिए, क्या कहना? इधर आओ, इधर आओ, जब क्या हो इसको बोलना। ये लोग कह रहे हैं कि हमने 15 दिन में इनकी सरकार बंद कर दी थी। इनको ये नहीं मालूम कि सोनिया गांधी जी को खतरा है कि अगर राहुल गांधी जी के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट जैसा युवा चेहरा आ जाएगा तो हमारे खानदान का क्या होगा? अच्छा, आपके यहाँ विधानसभा का चुनाव केंद्रीय मंत्री लड़ेगा, ये केंद्रीय समिति तय करेगी और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भी तय नहीं कर सकते। तुम्हारे यहाँ तो सोनिया का बेटा घर से चुनाव हार जाता। क्या कहना चाह रहे हैं? रुस्तम सिंह जैसे विकास पुरुष की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी ने की है और उसका जवाब जनता देगी। मैं इसका जवाब लेता हूं नेताजी से। देखिए, आपको इस बार बागियों से भी निपटना है, बहुत सारे बागी हैं। जैसा अभी चेतराम जी ने कहा है, मैं अभी इस मंच पर ही खड़े करके देख रहा था, उनको दुपट्टा पहनाने की कोशिश की थी हाथी का, और उन्होंने दुपट्टा अभी मेरे सामने यहाँ पर फेंका है। इस तरह के हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के ये कार्यकर्ता हैं। रुस्तम सिंह जी की जहां तक बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दिल से आप भाजपाई हैं। कोई दुपट्टा नहीं फेंका और ना मेरे को दुपट्टा पहनाया गया है। और चलिए ठीक है, इन्होंने दुपट्टा नहीं फेंका। हो गया, पीछे बोलिए, खड़े हो जाइए, बोलिए। हाँ, देखो, एक तो खरीदने वाला है और एक बिकने वाला है। दोनों ही किसी मतलब के नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को लाना है और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना और देश बचाना। बहन जी को यहाँ मुख्यमंत्री बना दीजिएगा तो वहाँ क्या होगा भैया? उत्तर प्रदेश में बिकता है, दूसरा खरीदता है। बताओ क्या? आपने एक ऐसी बात कह दी, आप कह रहे बहन जी को मुख्यमंत्री यहाँ बनाना है, तो उत्तर प्रदेश का क्या होगा? क्या? तो बहन जी को प्रदेश में भी बहन जी बनेंगी, 2 जगह की मुख्यमंत्री बनेंगी। बहन जी के आशीर्वाद से जो मुख्यमंत्री बनेगा, उनके जो भी आशीर्वाद। ठीक है, हाँ बोलिए। पूर्ण बहुमत किसी सरकार की नहीं बन रही। जो सरकार बनाएगी वो हमारे समर्थन से सरकार बनेगी। हम बीएसपी चाबी लेके घूमेगी सत्ता की सरकार की। हाथी तो उत्तर प्रदेश में हाँप रहा है, मध्य प्रदेश में क्या करेगा? बोलिए, किसी कुछ बोलना है? खड़े हो जाइए। हाँ, आइए, बोलिए। हो गया, आपकी बात हो गई। देखिए, 18 महीने में कमलनाथ जी ने जो किसानों का कर्ज माफ किया, बिजली का बिल माफ किया, 18 महीने के
कार्यकाल में कमलनाथ जी ने वो काम किए, इस बार भी कमलनाथ जी आएंगे और हमारी 6 की 6 विधानसभा कांग्रेस जीत रही है यहाँ, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। और राहुल गांधी जी ने बोल दिया था। अच्छा, हाँ, मतलब राहुल गांधी जी ने बोल दिया था इसलिए ऐसा होगा। हाँ बोलिए, आप और कोई है भैया इधर बोलने के लिए? हाँ बोलिए। ये दीपक शर्मा जी ने अभी एक अपना जो निकला है घोटाला पत्र, इसमें इन्होंने लिखा है कोविड के समय, दीपक भाई आप लोग कोविड के समय इस मुरैना की जनता का मन तोड़ने का काम किया था, और आपने ये कहा था ना, आप तो दीपक जी के पीछे पड़ गए हैं। और भी इन्होंने पार्टियों भी तो बात करिए। वर्तमान के प्रत्याशी ने यह कहा था कि मेरी बिल्डिंग में, दीपक भाई हॉस्पिटल खोलना कोई अंडे के ठेले के समान नहीं है, 250 ग्राम तेल और 4 अंडा लाके खोल लिया हॉस्पिटल खोलने के लिए। हमारे नेता, समझ गया आपकी बात, समझ गया। क्या कह रहे सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? साहब इस क्षेत्र में 6 नंबर अगर बात की जाए तो रुस्तम सिंह जी की जो छवि रही है, और आज की तारीख में वो बीएसपी से आ गए हैं, उसका कारण है बहुत सारे। और इस क्षेत्र में जितना भी विकास कार्य हुआ है उनके 10 साल के कार्यकाल में, वो अनगिनत कार्य किए हैं उनने। अच्छा, अनगिनत कार्य किए हैं। राकेश रुस्तम सिंह गिनवा भी नहीं पा रहे, इतने कार्य हैं। 2-4 गिनवा तो दीजिए। आपके माइक छोड़ दीजिए ना, मुझे मेरे हाथ में रहने दीजिए। नाला नंबर 1, नाला नंबर 2, जिला चिकित्सालय, दोनों मिलकर गिनवा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6 अस्पताल, रूरल एरियाज में आपका 600 बेडेड अस्पताल मुरैना में। देखिए भारतीय जनता पार्टी पे ना तो नेता है, वो हमारे कांग्रेस से खरीद के तो प्रत्याशी बना रहे हैं, और बीएसपी पे आपके क्यों बिक जा रहे हैं भाई? सवाल तो ये भी होगा ना, आप कह रहे हैं खरीद के बना रहे हैं, तो आपके बिक क्यों जा रहे हैं? जी, इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि इन्होंने ईडी, सीआईडी, जो भी जितनी संस्था है उन सबका दुरुपयोग करके नेताओं पर नकेल कसना शुरू कर दिया है, इसलिए मजबूर करके ये खरीद ले। अच्छा, मतलब ये ईडी का खेल है। हाँ। अरे आप थोड़े हो गया, और लोगों को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। पीछे विकास की बात अभी हो गया भैया, विकास की बात अभी ये भोजन वाले कर रहे थे। विकास कोई व्यक्ति नहीं कराता, सरकार विकास कराती है। जो भी विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया, किसी व्यक्ति ने नहीं। बोलिए, किससे बोलना हो हाथ खड़े करिए। हाँ बोलिए। डरते हैं तो सीईडी और सीबीआई से डरते क्यों ये लोग? फिर किससे कौन डरता है? कांग्रेस के नेता। कांग्रेस के नेता क्यों डरते हैं ईडी वालों से, अगर एकदम पाक साफ है तो? प्रत्याशी की बात है जिन्होंने कहा है, जब इनकी सरकार बनी तो जो है 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने की बात हुई थी। जब वो बात ये पूरी नहीं कर पाए तो इन्हीं के पार्टी के जो लोग थे, उन्होंने जब वादा खिलाफी हुई तो उन्होंने सोचा कि जो पार्टी वादा करती है और जो वादे को पूरा करती है वो उस तरफ आ गए। जो संगठन आधारित पार्टी है यहाँ पे तो। अच्छा, मतलब लेन देन नहीं हुआ था कुछ भी? किसी भी प्रकार का नहीं। वसूलों के लिए आए थे। रघुराज सिंह कंसाना की इमेज एक ही है इस क्षेत्र में, उनके परिवार की एक प्रतिष्ठित परिवार है, व्यापारिक। ठीक है, पीछे से किसी कुछ बोलना है क्या? हाथ उठाइए, पीछे वाले जिनका नंबर नहीं आ पाया है। अरे आप बोल चुके, कोई है इधर? हाँ बोलिए। भाजपा सरकार तो वो झूठी सरकार है कि आपने देख लिया। जब उस समय भाजपा की सरकार थी केंद्र में, तो कहते थे बाबा रामदेव पेट पिचका के फुला के, कि देखो भैया 40 रुपए वाला, 40 रुपए लीटर वाला डीजल किसको चाहिए, मड्डा पेट्रोल किसको चाहिए, किसको सिलेंडर मड्डा चाहिए। जब बाद में सरकार बनी, जब पूछा गया उनसे कि रामदेव बाबा क्या हो गया। अच्छा ये बताइए मुझे, अगर आप लोग के पास सवाल है अपने नेताओं से, किसी के पास कोई सवाल हो, सवाल पूछिएगा, अपनी बात मत रखिए आप लोगों के। हाँ आइए, सामने आइए, सामने आइए, सवाल पूछिए। किससे सवाल है आपका? दीपक भैया से पूछना चाहूंगा। पार्टी का नाम लेकर बोलिए। हाँ, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा। 18 महीने आप एक कबूके नहीं रह पाए, अब आगे कैसे रहोगे? 18 महीने एक होकर आप नहीं रह पाए। आप बार बार कहते हैं कि खरीद लिया गया, तो आपके लोग बिक क्यों गए? 15 महीने की सरकार थी, 18 महीने की नहीं। 11 महीना कमलनाथ जी ने काम किया, और उस 11 महीने में इतना काम किया जो मध्य प्रदेश में 18 सालों में नहीं हुआ। अब बात हुई कि हम जब आप भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार चल रहा है, नदियां खोद रहे हैं, बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, ये घोटालों की सूची है। फटाफट बोल दीजिए अगर बोलना चाह रहे हैं आप तो। बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कागज ले घूम रहे थे आप। आर का 15,000 करोड़ का घोटाला, शराब घोटाला, टेंडरिंग घोटाला, बिजली घोटाला, चावल घोटाला, फसल पूर्ति आदिवासी घोटाला, और सबसे बड़ा महाकाल घोटाला। महाकाल घोटाला, ये घोटाला। अच्छा, आपके पास भी एक लिस्ट है घोटालों की क्या?
नहीं, मेरे पास घोटालों की लिस्ट नहीं है, लेकिन मेरे पास विकास की लिस्ट है। मैं विकास के बारे में 2 मिनट का अगर समय आप मुझे दें। जल्दी जल्दी, 2 मिनट तो नहीं सर, लेकिन 30 सेकंड में बोल दीजिए आप। 30 सेकंड में अभी पब्लिक का टाइम है, चुनाव तो पब्लिक का ही है। 30 सेकंड में बोलता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुरैना जिले में इतना विकास किया है, जहां भी पुल की आवश्यकता थी पुल दिया, जहां स्टाफ डैम की जरूरत थी स्टाफ डैम दिया, जहां सड़क की जरूरत थी सड़क दी। बिजली, पानी और सड़क 3 मूलभूत समस्या हमारी थी। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बढ़ाकर आज एक अच्छी श्रेणी में आकर के मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश क्या बीमारू राज्य नहीं रहा? मध्य प्रदेश में विकास हुआ है। कितने लोगों को लगता है? हाथ उठा के बताइए। ये हाथ जो लोगों ने उठा रखे हैं, ये विकास के समर्थन में है या विरोध में? विकास हुआ कि नहीं हुआ? अरे तेज आवाज आनी चाहिए। विकास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? इस शहर में रहने वाले सारे लोग यहाँ बैठे हैं, कोई बाहर के लोग नहीं बैठे हैं। 2003 से पहले जब 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, दीपक जी भी सदर बाजार में रहते हैं, रात को 8 बजे के बाद बाजार बंद हो जाते थे क्योंकि बिजली नहीं थी। और ये सब सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद शहर ही नहीं, गांव में भी बिजली का विकास हुआ है। ये पूरा मध्य प्रदेश की जनता जानती है। चलिए, अच्छा, आप मेरे ख्याल से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपने दशकों से यहाँ की राजनीति देखी होगी, लेकिन क्या आपको थोड़ा सा दुख नहीं होता है जब शिवराज जी जैसे नेता इतने सालों तक जो बीजेपी की कमान संभालते रहे, अब उन्हें नेपथ्य में डाल दिया गया, पीछे धकेल दिया गया? तो आप फोटो देख लीजिए, हमारे सभी नेताओं का है। कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, एक बंटाढार है और एक करप्शन नाथ है। भारतीय जनता पार्टी पर नेताओं की श्रृंखला है, बहुत बड़ी श्रृंखला है, जिसको आप भी जानते हैं हमारे पास। और हमारे यहाँ नेता कार्यकर्ता भी है, अगर उसको जो आदेश दिया जाएगा। संस्कारित पार्टी है। नहीं, मेरा सवाल इसलिए नहीं था सर, सवाल इसलिए कि शिवराज सिंह चौहान ने जब इतना अच्छा काम किया, आपके सरकार के वो चेहरे थे, मुखिया थे, तो फिर से क्यों नहीं उन्हें को चेहरे के तौर पर रखा गया? नहीं तो अभी कैसे आपने समझ लिया कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? आप खुद ही नहीं बोल रहे हैं? नहीं बन सकते, खुद भी नहीं कह रहे इस बारे में। वो बन सकते हैं, अभी वर्तमान में भी है, बन सकते हैं। इनको प्रत्याशी तो खरीदने पड़ रहे हैं कांग्रेस से, और बात कर रहे हैं तो फिर वही सवाल की बिक क्यों रहे हैं कांग्रेस वाले? ये तो तेल कम से कम 250-300 रुपए किलो कर बेचेगा। मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। इनके एक प्रत्याशी के आए दिन गिरफ्तारी वारंट जारी हो रहा है, इस पर ये लोग क्या कहना चाहेंगे? प्रत्याशी का गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। मेरे राज्य में तेल और खाने पीने का सामान इतना बढ़ गया है कि जो हमको मालूम है कितना दाल है, साली 180 रुपए किलो करीब हो गई है। महंगाई इतनी बेरोजगार है कि अरे गिरफ्तारी वारंट की ये बात कर रहे हैं। इन्होंने बीजेपी वालों ने प्रीतम सिंह लोधी को जो अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके पास 70 केस है, आज की डेट में 70 केस। शिवराज नहीं रहे हैं, घोटाला राज हो गए हैं, इसलिए इनको मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा है। बोलेंगे, मैं एक किसान का लड़का हूँ, 2 साल तक गांव में बिजली नहीं आई थी, तब ये बीजेपी सरकार कहाँ गई थी? मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार, आप में से पीछे कोई कुछ बोलना चाहता है तो इधर आ जाइए। सरकार से ये पूछना था, जो STS जो एक्ट हटाने, जो 2 अप्रैल को दंगे हुए थे, जो केस लगे थे, वो हटाने का वादा किया था। कैमरे के सामने आप लोग बताइए। 15 महीने सरकार रही, इन्होंने क्यों नहीं हटाया? ये धोखेबाज है। क्या बोलना चाह रहे हो, बताओ आप। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, इधर आइए पहले तो। यहीं से बोलो ना। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्या तब कमलनाथ जी की सरकार थी, तब बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलती थी, अच्छी सुविधा मिलती थी। आज कब कमलनाथ जी की सरकार थी। अच्छा, वो 14-15 महीने की सरकार जो थी। हाँ, उसमें उस दौरान। आज की डेट में आप देख लो, हर दिन माता बहनों के रेप होते हैं। क्या बोलते हैं, क्या डागी होते हैं जंगल में बागी नहीं होते, डाकू नहीं होते, बागी होते हैं, सनातनी धर्म होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हो। किस क्लास में पढ़ते हो आप? सर मैं 7th में पढ़ता हूँ। आज हम स्टूडेंट की क्या पार्टी। ठीक है, हाँ, आखिरी वो एक जल्दी से ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, अभी भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ये भारतीय जनता पार्टी मध्य देश में जो महिलाएं गायब हुई हैं, 1,60,180 महिलाएं गायब हुई हैं, आज तक वापस नहीं आई। चलिए ठीक है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर पे आप सवाल खड़े करें। आप मुझे मत दिखाइए क्या करना है, पीछे चलिए।
एक बार फिर से आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। जैसा कि आपको पता है कि चुनावी खबरों का मतलब एबीपी न्यूज, तो अपने उस वादे को निभाते हुए मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार हम घूम रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर। और अब इस वक्त अभी मैं मुरैना में हूं। मुरैना की जनता बहुत उत्साहित है, उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, समय कम पड़ जा रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, ब्रेक में कुछ कह रहे थे, आप बोलिए। मेरा सवाल कांग्रेस की दीपक शर्मा जी से है कि बार बार कांग्रेस एक मुद्दा उठाती है बेरोजगारी का। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों ने 15 साल 10 साल दिग्विजय सिंह जी के भी देखे हैं, क्या हालत थी वहाँ वो भी देखा है, और पिछले 18 साल से यहाँ भी देख रहे हैं। क्योंकि एक टीचर होने के नाते हमने इतने कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, हम देख रहे हैं कितनी जगह निकल रही है। खास करके ये 3 साल में जब से ये सरकार पलट के आई है तब थोड़ा सा स्पीड कम है। रोजगार तो पर्याप्त रहा है इस सरकार में, रोजगार पर्याप्त रहा है ऐसा आपको लगता है? ठीक है, हाँ बोलिए। सर मेरा एक सवाल था 18 साल की बीजेपी सरकार से कि बेरोजगारों के लिए क्या किया, और 15 महीने की कांग्रेस सरकार के लिए। अगर इनके बस में नहीं है तो फिर आगे के लिए बेरोजगारों के लिए इनके पास क्या? आप मुझे स्टूडेंट दिख रहे हैं, कहीं कोचिंग से आ रहे हैं क्या? क्लास 12 में मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या लैपटॉप स्कीम रहेगी या नहीं रहेगी? कांग्रेस की सरकार बन गई तो लैपटॉप स्कीम रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सवाल पूछा जा रहा है। मैं नेताजी से इसका जवाब ले लेता हूं, बताइए। देखिए, कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ जी ने जो अपने वचन पत्र में कहा है, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, शिक्षा के लिए उनको शिक्षा के लिए सारी सुविधाएं। वो लैपटॉप पूछ रहे हैं, लैपटॉप जो ऊर्जावान छात्रों को लैपटॉप भी दिया जाएगा। हमारा वचन पत्र रखा है, आप वचन पत्र देखें। दूसरी बात, आप मुद्दों की बात करें, और यह जो जनता बैठी है उन सबका सवाल है। क्या ये बीजेपी और बीएसपी और तमाम साथियों से पूछना चाहता हूं कि रंगा बिल्ला की जो सरकार है, उनने बोला था कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार मिलेगा, 15 लाख खाते में आएंगे। आए क्या आए ठीक है। आप तो एक नेता है, शब्दों का चयन थोड़ा मर्यादित तरीके से करना चाहिए, किसी के लिए कुछ भी बोलने से पहले। क्या कहना चाह रहे, बोलिए। मैं भाजपा वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि ये रात भर किसान लाइन में लगे रहते हैं, बेचारे उनको खाद नहीं मिलता है, खाद की रेट दुगनी कर दी है। क्या इसके पास इनके कोई जवाब है? ये किसान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। देखिए, मेरा क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से। देखिए, आया था गंगा का लाल बन के, गंगा मैया की सफाई कर ना सका, देश की संपत्ति की सफाई करने लगा। आया था माँ बहन बेटियों की रक्षा का वादा करने के लिए, माँ बहन बेटियों की चीख पुकार सुनाई दे न सकी। ये गाने का शौक है आपको या चुनाव के वक्त गाने लगते हैं? हाँ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम, कैमरे के सामने बताइए, उधर में आ रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहती हूँ, न केंद्र सरकार से महिलाओं की सुरक्षा दी जा रही है, न राज्य सरकार शिवराज सिंह के शासन में आज हमारे महिलाओं का खुला चीरहरण हो रहा है। जो ये चीरहरण कर रहे हैं महिलाएं, एक एक करके इसी वोट के माध्यम से शिवराज सिंह का शासन बदलेंगी। ठीक है, ओके, हो गई आपकी बात। हाँ बोलिए। अरे आप बहुत बोल चुके हैं, किसी कुछ बोलना है, खड़े हो जाइए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो मिलावट खोरों पर कार्रवाई होगी क्या दोबारा? मैं एक किसान का लड़का हूँ, 2 साल तक गांव में बिजली नहीं आई थी, तब भाजपा सरकार कहाँ गई? बोलिए। शुद्ध के लिए युद्ध चलाया गया था जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी, मिलावटखोरों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई थी। और यह वास्तव में मध्य प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, और 18 सालों का जो शिवराज का कुशासन है उसके ऊपर मध्य प्रदेश की जनता। मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि से यह सवाल करना चाहता हूं कि आपने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में भारत के टुकड़े होंगे ऐसे लोगों को स्थान दिया है। इस सूची के हिसाब से क्या बताना चाहते हैं आप मध्य प्रदेश की जनता को कि आप देश तोड़ने वाले? सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे आपको भरोसा नहीं है। जब नहीं बोलने दीजिए, जब राम मंदिर बनता है तो भाजपा ने बना दिया। नहीं, आप बोल रहे देखिए, शोर में नहीं। अरे कुछ बोलिएगा, नारे लगाइएगा। देश विरोधी आपको अंदर टुकड़े में राज करना चाहते हैं। अरे भैया माइक को छोड़ दो, माइक छोड़ दो।
भारतीय जनता पार्टी संविधान को बिल्कुल नहीं मानती, न्यायालय को बिल्कुल नहीं मानती, इसलिए जो आरोप लगाया जा रहा है। कन्हैया कुमार एक ऐसे प्रवक्ता हैं, कन्हैया कुमार एक कांग्रेस के माइक छोड़ दीजिए आप लोग, माइक को हाथ मत लगाइए। हाँ, कांग्रेस के ऐसे प्रवक्ता हैं जो अपने कहीं भी पूरे देश में कहीं भी अपने भाषण देते हैं, एक सिंगल झूठ तक नहीं बोलते हैं। 8 तारीख को मुरैना में माननीय प्रधानमंत्री झूठे मोदी जी आने वाले हैं, उनकी इतनी झूठी घोषणाएं, इतनी झूठे बात। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ विनोद शर्मा बोल रहा हूँ, जैसे कांग्रेस का कोई भी जाता है प्रत्याशी तो वहाँ जाके, यहाँ से तो गद्दार जाता है, वहाँ जाके साहूकार हो जाता है। इधर कुछ बोलना है किसी को? हाँ भाई बोलिए, कौन बोलना चाह रहा है? हाँ हाँ, जाता है जो हो गया बच्चे ने जो पिछली सरकार थी, जैसे ही कमलनाथ की सरकार बनी थी, वैसे ही लैपटॉप स्कीम सारी बंद कर। अरे कैमरे के सामने आ जाएंगे तो कोई नहीं दिखेगा भाई। ये चंबल की भूमि जो है वीरों की भूमि है, यहाँ का प्रत्येक घर में व्यक्ति जो है बॉर्डर पे लगा हुआ है। ऐसे में जो भारत के टुकड़े करने वाले व्यक्ति कन्हैया कुमार आता है, उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। ज्यादा रोजगार की बात है, यहाँ पे सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया, पेपर सेवा इंडस्ट्रियल एरिया। आपकी बात होगी, उनको बोलने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बीजेपी से 2 बार। कैमरा छोड़ दो भैया, कैमरे के आगे आप लोग मत आओ, कोई नहीं दिखोगे वरना। इधर आइए। मैं बीजेपी से 2 बार पार्षद धांसू जी जाति से आता हूँ। बीजेपी आप लोग मंच पे क्यों चढ़ गए? मंच से नीचे आइए, चलिए मंच से नीचे उतरिए, मंच से नीचे उतरिए आप लोग, मंच से नीचे उतरिए, ऐसे कार्यक्रम नहीं हो सकता। चलिए नीचे आइए, मंच पे कोई नहीं चढ़ेगा, मंच पे नेताओं को रहने दीजिए। हाँ बोलिए। बीजेपी से इस्तीफा दिया है, बीजेपी मदोस हाथी हो गई है मुरैना में, मुरैना जिले में बीजेपी मदोस हाथी हो गई है। कांग्रेस से पूछना चाहिए, आप हाथी पे सवार हो गए हैं। सवार हो गया अनुसूचित जाति से बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग नफरत करते हैं, इसलिए हमने अपना बहुजन समाज पार्टी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के लोग बिना फालतू परेशान हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का विकास रुस्तम सिंह जी अपने घर का विकास बता रहे हैं। मैं इनसे कह देना चाहता हूँ 9 बजे जमानत जब्त हो जाएगी, 9 बजे। पीछे चलिए, पीछे चलिए। अरे धक्का मुक्की मत करो यार, किसी को चोट लग जाएगी। पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, रास्ता बनाइए, वहां भी जाने दीजिए। पीछे चलिए, आइए आप लोग, उतरिए, मंच से नीचे उतरिए, मंच से नीचे उतरिए। हाँ बोलिए। अरे धक्का मुक्की मत करो यार, धक्का मुक्की मत करो। देखिए, इस समय जनता चाहती है बदलाव। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाना चाह रही है जनता। भाजपा सरकार जो जन विरोधी सरकार है, उसको उखाड़ने के लिए आप क्यों हाथ पकड़ रहे हो बार बार? मध्य प्रदेश से जन विरोधी सरकार, भाजपा सरकार को उखाड़ने के लिए मध्य प्रदेश के प्रत्येक युवा ने, प्रत्येक किसान ने कसम खाई है कि इसको उखाड़ के फेंकेंगे। और कमलनाथ की ठीक है, हो गया। हाँ एक मिनट, पीछे चलिए, इधर लोगों को बोलने दीजिए, सभी का नंबर आने दीजिए। इधर कोई कुछ कहना चाह रहा है? अब बोलिए। ये कसम की बात कर रहे थे ना, इनकी तो वही स्थिति हुई। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसमें वो इरादा, इनकी तो स्थिति खराब है। और ये अभी बात कर रहे थे ना किसान की, इनका भाई तो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का महामंत्री है, उसी से पूछ रहे थे घर में, इनकी घर में चलती नहीं है। पीछे चलो, पीछे चलो। जिंदाबाद राजेश भैया, आपने बीएसपी को। हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन नारे मत लगाओ भैया, ये चुनावी रैली नहीं है, नारे मत लगाओ। मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपने बीएसपी को स्थानीय नहीं दिया। बोल तो रहे हैं बीएसपी के नेता सबसे अधिक बोल रहे हैं। ये कौन है? ये सब बीएसपी के नेता नहीं है, सारे बोल रहे हैं बीएसपी के नेता। कितने लोग जीत रहे हैं बीएसपी से? कितने जीत रहे हैं यहाँ पे? बीएसपी तो वोट कटवा पार्टी है। हर विधानसभा में 20,000 वोट काटने के लिए ये पैसे लेकर कैंडिडेट उतारते हैं भाजपा से। इस बार परिवर्तन, कैमरे के आगे मत आओ, धक्का मुक्की मत करो। भाजपा का स्थान से तीसरे स्थान पर रहती है, या तो जीतती है या तीसरे स्थान पर रहती है। इस बार परिवर्तन बहुत जरूरी है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जैसे लोग चले पीछे, अरे किसी को कुछ बोलना है, नारे मत लगाओ यार, ये रैली थोड़ी है। एनर्जी बचाओ, काम आएगी ये चीजें। हाँ रैली में। हाँ बोलिए। इस क्षेत्र में अगर किसी ने एक्चुअली विकास के कार्य को इम्प्लीमेंट किया है तो रुस्तम सिंह जी की नेतृत्व में हुआ है, और आगे भी राकेश के हो गया। बोलिए। हाँ सुनिए एक बार, जो एक बार जिताया रघुराज कंसाना तो 35 करोड़ में बिचाया, दोबारा जिताएंगे तो 70 करोड़ में बिचाया।
आप लोग हाथ क्यों पकड़ रहे हैं यार? अपनी बात रखो ना। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप लोग मेरी बात सुनिए। आप लोग के पास सवाल हो तो सवाल पूछिए, धक्का मुक्की मत करिए। किसी की बात ऐसे में जा नहीं पाएगी। और नारे जो लोग लगा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, ये चुनावी सभा या रैली नहीं है कि आप नारे लगा रहे हो। ऊर्जा बचाइए, आगे बहुत काम आना है, चुनाव बचा हुआ है। बोलिए। मैं पूछना चाह रहा हूं कांग्रेस के मित्रों से कि राकेश मावई विधायक था, राकेश मावई विधायक था, पोस्टर में भी राकेश मावई का फोटो नहीं है। इनमें आपस में कांग्रेस में फिर फूट है, मुरैना में कांग्रेस। जवाब दीजिए, कांग्रेस में फूट है। देखिए, आप कोई विकास की बात तो कर नहीं रहे, भाजपा के लोगों पे बेर बेर चैनल लेके चले जाते हैं। आप यहाँ के रोजगार की बात करिए, यहाँ की सरकार पे कितना कर्जा है उसकी बात करिए। कांग्रेस की सरकार थी 50,000 करोड़ का कर्जा था, आज 1.5 लाख करोड़ का कर्जा है। 1.5 लाख करोड़ का कर्ज है, ये कह रहे हैं। ये कौन सा विकास है? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने विकास किया है। मैं कर्ज इतना कैसे होगा? कर्ज वाला विकास समझाइए थोड़ा सा। अगर ये टैक्स नहीं लगाया होता, 18% जीएसटी लगाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कनेक्शन जो किया है, उससे मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है। और ग्रोथ में हमारा जो है 5वें नंबर पर देश आज आ गया है। हमारी ग्रोथ जो है 5वें नंबर पर है आज देश में। अच्छा, पीछे सवाल किसी के पास हो, सवाल पूछिए। आप लोग भाषण देने लगते हैं, सवाल बोलना है कुछ, बारी बारी से। धक्का मुक्की मत करिए, चोट लग जाए किसी को। बीजेपी प्रवक्ता ने जी पूछ ले हो कि मोदी जी ने अरे बोलो यार, अब तो स्टूडेंट हो, जल्दी बोलो। अंबानी और अडानी का जो कर्ज माफ किया वो किस मसले पे किया था? मैं मुरैना की जनता से पूछना चाह रहा हूँ। 1 सेकंड भाई साहब, बोलने में जल्दी बोलिए, जल्दी, इतना समय नहीं होता है। बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जब से देश आजाद हुआ है, जब से देश आजाद हुआ है, तब से काम नहीं कराया है जैसा रुस्तम सिंह जी ने कराया है। रुस्तम सिंह जी ने। अच्छा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चलिए यही बता दीजिए। बीजेपी वालों के लिए थोड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन कांग्रेस वाले तो जान ही रहे होंगे। हाँ बोलिए। अरे इनको गिरा दोगे आप लोग? हेलो सर, हेलो बोलिए, सुन रहे हैं। हेलो बोलने की जरूरत नहीं है, बोलिए, माइक है ये। लेके परिवार नहीं चलते और जो सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, क्या करी तो सरकार चलेगी? मैं सवाल करना चाहता हूँ। विकास नहीं सर्वनाश किया है इन्होंने, विकास नहीं सर्वनाश किया है। रेल बेच दी, बस स्टैंड बेच दिए इन्होंने कोई विकास। चलिए, आप लोगों के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। मेरी एक ही गुजारिश आप लोगों से है, वोट जरूर डालिएगा और एक अच्छी सरकार चुनिएगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, समय नहीं है। फिलहाल मुरैना से इतना ही। कल ग्वालियर की जनता से मुलाकात होगी शाम 5 बजे। एबीपी न्यूज पर जरूर देखिएगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। नमस्कार।